गाइस, आई एम निशु फ्रॉम स्पार्क न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे साथ हैं देश की विख्यात साहित्यकार सुधा शर्मा जी। मैम, आपके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन आज हम पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आप, जैसे कि आपको पता, अभी हमारा स्पार्क न्यूज चैनल लॉन्च हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और हमारे देशवासियों को क्या बताना चाहेंगे? स्पार्क न्यूज़ के बारे में मैंने सुना तो काफ़ी था जी। लेकिन ये भी मेरा दुर्भाग्य है कि आपसे मिलना नहीं हुआ। और ये मेरा सौभाग्य भी है जी। कि आज मेरा आपसे मिलना हो रहा है। थैंक यू मैम। हो जाता है कभी कभी ऐसा जी। कि नहीं मिल पाते, जी। तो चलो कोई बात नहीं, समय की बात है। देश को जी। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि हमारे देश में एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। जी। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय कोरोना की चल रही है, जी। लेकिन इससे हमें हर हाल में जीतना है और हम जीत भी रहे हैं। जी। और इसके लिए हमें सरकार के दिए हुए नॉर्म्स का तो पालन करना ही पड़ेगा, जो भी उनकी गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ेगा। और वैक्सीन हमारे भले के लिए आई है, बिना किसी शक और संदेह के हमें उसे लगवानी पड़ेगी। दूसरी हमारी समस्या है सबसे बड़ी पॉल्यूशन, प्रदूषण की, क्योंकि प्रदूषित समाज में रहने से हमारा सांस घुटने लगता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और प्रदूषण एक नहीं अनेक बीमारियों की जड़ है, उसको भी हमें मिटाना होगा और हम सबको एक साथ इस लड़ाई को भी एक साथ लड़ना होगा। जैसे कि हमने कहा है कि अगर हम एक साथ मिलकर चलते हैं तो कोई समस्या ऐसी नहीं हम जिससे जीत ना सकें। कोरोना के दौरान हमने ये महसूस किया है कि अगर वाहनों को थोड़ा सा कम कर दिया जाए जी, तो हमारी समस्या कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाती है। जैसे कि देखा, गंगा को शुद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चले, बहुत सारे समाज सुधारक भी इस क्षेत्र में आए, लेकिन हमने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, कुछ दिनों के बाद गंगा बिल्कुल निर्मल हो गई, बिल्कुल निर्मल हो गई, वातावरण शुद्ध हो गया। और मैंने तो यहाँ तक भी एक बार न्यूज़ पढ़ी थी कि जो हमारी ओजोन परत में छेद हुआ था वो भी भर गया है। वाह, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जिस कार्य को करने के लिए हम इतने उत्साहित थे और हमें रास्ता नहीं सूझ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, करोड़ों रुपए का हमने प्रोजेक्ट बना रखा था, वो हमारे कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय अपने आप सॉल्व की वो समस्या। तो इस प्रकार से अगर हमें विकास भी करना है प्लस अपने वातावरण को शुद्ध भी रखना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें शुद्ध वातावरण देना है। और मैं प्रदूषण को शुद्ध रखने के लिए बहुत ही जागरूक हूँ। मैंने उसके बारे में एक पूरा खंड काव्य लिख दिया है प्रकृति को लेके, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। मैं घूमना भी अगर पसंद करती हूँ तो प्राकृतिक स्थानों पर पसंद करती हूँ। और मेरी सभी भाइयों से, बहनों से, देशवासियों से गुजारिश है और उनसे प्रार्थना है कि वो जैसे कोरोना के साथ मिलकर लड़े हैं, और ये कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं कि हम जीत भी गए हैं। क्योंकि देखिए ना, अन्य देशों ने एक एक बनाई है, हमने 2 वैक्सीन तैयार कर ली हैं जो भारत में ही बनी हैं और सबसे सस्ते रेट पर हैं और वो सफल हैं। इसी प्रकार से हम, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत ही समृद्ध और जागरूक है। हाँ, थोड़े से बीच के समय में हम अवश्य ही अपनी लीग से हट गए थे, अपने उद्देश्य से हट गए थे, लेकिन हम पुनः अपना गौरव प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और अपने देश की जितनी भी समस्याएं हैं मिलजुल कर, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब आपस में इंसान हैं। और जब हमें एक ही देश में रहना है तो हाथ मिलाकर चलना होगा, प्यार से समझना होगा, एक दूसरे के भाव को समझना होगा और हर समस्या को हटाना होगा। जय भारत। और स्पार्क न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझसे बात की, मुझे अवसर दिया। जी, थैंक यू मैम।